क्लास 7 from ML Agrawal, chapter 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें जिससे हमारे स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखें कि है क्या एग्जैक्ट। तो ये कोई क्लास 7 की बात नहीं कि आप जो क्लास पढ़ रहे हैं उसी बस के लिए नहीं, जब तक आप पढ़ें आपका एक ही रूल्स होता है मैथ में, कोई अलग रूल्स नहीं होता। याद रखिएगा, आप कोई भी क्लास में पढ़ें, अगर आपके पास रैशनल नंबर है, क्या है रैशनल नंबर किस फॉर्म पे होता है, जैसे कि P/Q फॉर्म पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं R/S। भाई यहाँ पे भी अपॉन है, और ज़्यादा हो सकते हैं, ये नहीं कि आपके दो ही हों, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपके इन दोनों रैशनल के बीच प्लस हो या माइनस साइन, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, सिर्फ याद रखिएगा इन दोनों की ही बात है, सिर्फ प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो। तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या करेंगे आप, एलसीएम आप जो आपका डिनोमिनेटर, यहाँ देखिए क्यू है एंड एस, यहाँ पे क्या है एस, उसका आपका एलसीएम फाइंड करना होगा। उसके बाद क्या प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं। तो यार ये हमारा कहने का ये मीन्स है कि कभी भी आप रैशनल नंबर प्राप्त करते हैं, उनके बीच प्लस या माइनस साइन हो, तो उसका सोल्यूशन एक ही होता है, एलसीएम फाइंड करना। क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। ये हमारे पास ही क्वेश्चन है, हमने अभी क्या बताया कि डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम करना होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 और 8 दिख रहे हैं, 3 और 8। आप एक काम करें, 3 और 8 का एलसीएम कर लें, 3 और 8 का। तो चलिए 2 से फर्स्ट जाएगा, 3, 2 4 जा 8, देन आफ्टर फिर 2 से 3 कंटिन्यू, 2 2 जा 4। भाई जिससे डिवाइड जाएगा उसी को पहले लेंगे, फिर 2 1 जा, यहाँ पे 3 ही कंटिन्यू है, फिर आप यहाँ 3 कर लीजिए, 1 और 1 सिंपल। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 8 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना आ गया, 24। क्लियर। अब देखिए आपको हम एक बेस्ट ट्रिक दिखा रहे हैं जिससे आप लाइफ में कभी गलतियां कर ही नहीं सकते, मिस्टेक ही नहीं हो सकता आपसे। कैसे, इससे आप फिर से लिख लीजिए, 4/3 प्लस 7/8। क्लियर, इतना तो आ जाएगा आपसे। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम के लिए एक लाइन आप थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लिए। करने के बाद ये जो आपने एलसीएम फाइंड किया उस 24 को आप सबसे नीचे कर दीजिए, कर दिए। ये आप ऑलरेडी 2.1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग या लाइक फ्रैक्शन करते थे तो ऐसे ही तो करते थे, बस उसमें साइन नहीं होता था। तो देखिए एलसीएम आपका क्या हुआ, 24। इतना आपसे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए, इतना टफ तो है नहीं, आपके सामने ही है। अब आप क्या करिएगा, बेस्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 3। तो 3 को आप यहाँ से लेके आइए और 24 में डिवाइड करिए। क्या करेंगे, 24 में डिवाइड करेंगे। कैसे, 3 का 24 में डिवाइड करिए, कितना आया, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्वोशेंट 8, क्या आ गया 8। उस 8 को आप टेक करिए और यहाँ पे लिखते भी चलिएगा, 8 हमारे पास क्वोशेंट है, उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में जो भी है, तो आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप लिखना चाहें तो एक स्टेप लिख लीजिए, 8 में 4 का इंटू करना है। क्या करना है, 4 का इंटू करना है, प्लस जैसे आपने यहाँ किया वैसे इधर भी करिए। तो 8 का फिर से लाइए 24 में और डिवाइड करिए। तो 8 3 जा 24, और याद रखिएगा डिवाइड ज़रूर है, जाएगा ही जाएगा। 8 3 जा 24 और 3 को लेके जाइए और यहाँ पे लिख लीजिए 3 × 7। अब आप 7 का न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। मान लीजिए और ज़्यादा होता तो और हम डिवाइड करते, और ज़्यादा होता तो और डिवाइड करते, अभी देखेंगे और आगे। चलिए इतना आपसे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, फिर से रिपीट करना है। फर्स्ट डिनोमिनेटर हमें 3 दिख रहा है, 3 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे
तो 3 8 जा 24, 8 को देखिए लेके गए और कहाँ मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर में, तो 8 4 जा 32 अभी हम करने वाले हैं। अब आगे देखिए 8 4 जा आपका 32 प्लस 7 3 जा 21, और याद रखिएगा बॉड मास हर जगह लगता है, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉड मास हर जगह लगेगा। क्यों? अब ऐसा ना करिएगा कि 4 और 7 को पहले ऐड कर लीजिएगा फिर इनटू, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई अपॉन 24, सिंपल। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर है 2 1 3 3 2 5 अपॉन 24। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको बदल के दिखा रहे हैं कैसे करना। याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, जिसमें न्यूमरेटर आपका ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट हो। तो आप क्या करिएगा, 24 को 53 से डिवाइड करिए, तो 24 2 जा 48, सिंपल। 8 5 13, 5 आपका 4 हो जाएगा, 4 - 4 ये आपका कैंसिल। अब देखिए इसको राइट कैसे करते हैं। 53 फिर से लिखिए अपॉन 24, बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप कभी डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। आप एक लाइन ड्रा करें, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक लाइन ड्रा करें। कैसे करना है, 24 को पहले से लिख दीजिए हमेशा के लिए, ये नहीं क्या अभी बस के लिए कि यही बस है, सभी में यही करना है। 24 को पहले से लिख दीजिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 2, वो 2 को लेके आइए और एकदम फ्रंट पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, और जो रिमाइंडर है उसको आप न्यूमरेटर में लिख दीजिए। ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन को कहाँ पे लिखेंगे? फ्रंट पे। 24 अपनी जगह में, जो रिमाइंडर है उसको सामने लिख दीजिए, सिंपल। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखें। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन पे है और हमने रूल्स किसका बताया आपको? फ्रैक्शन का। तो जब तक आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे आप ये रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आप क्या करिएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसका आप इसमें इंटू कर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो कैसे करना है, 2 को मल्टीप्लाई किस में करना है? 8 में। देखिए जो साइड में है उसका इंटू कर लीजिए और जो आपका न्यूमरेटर में उसे प्लस कर दीजिए, सिंपल। और नीचे का तो कभी चेंज नहीं होगा, हम आपको पहले भी यहाँ पे दिखा चुके हैं। अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं हमारा सही है या नहीं, तो देखिए 24 2 जा 48 और 48 प्लस 5, देखिए प्लस करते हैं ना, 48 प्लस 5 53, आ गया ना आंसर, 53 अपॉन 24। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो देखिए 8 तो पहले से लिख दीजिए, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, 8 का 3 में इंटू कर दीजिए और उसके बाद न्यूमरेटर में जो है उसको प्लस कर लीजिए। और बॉड मास हमेशा याद रखिएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। 8 2 जा 16 प्लस 1 अपॉन 2, 8 3 जा 24 प्लस 5 अपॉन 8, सिंपल। 16 1 17, 24 प्लस 5 29 अपॉन 8। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इसी जैसे हो गया। अब रूल्स अप्लाई करें, तो चलिए रेडी हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का 2 और 8 का, 2 and 8। तो देखते हैं क्या होता है, स्मॉलेस्ट यहीं पे कर लेते हैं, 2 और 8 का। तो 2 1 जा 2 4 जा, अब 4 से ही डायरेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 जा बार बार कौन करे। तो देखिए 4 2 जा कितना आ गया? 8, सिंपल। तो एलसीएम क्या हुआ? 8। और रूल्स हम क्या बताए थे, फिर से इसको लिखिए, क्योंकि पास में रहेगा तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया। चलिए एलसीएम का एक लाइन ड्रा करिए, जैसे हमने ये देखिए किए हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब 2 और 8 का एलसीएम क्या हो गया? 8। 8 को यहाँ पे लिख लीजिए। फिर हमने आपसे क्या बताया कि 1 बाई 1 लेके आइए, डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए। तो 2 4 जा 8, 2 का टेबल अटेंड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। वो 8 को लेके जाइए और ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने सिंबल भी आपको दिखा दिया। सेम 8 को इसमें भी डिवाइड करिए, कितना आएगा? 8 1 जा 8, 1 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 17 4 जा कितना होता है? 40 कितना? 68। ये हमने लिख दिया। देखिए
यहाँ पे अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्लियर। और या तो फिर 17 4 जा 68 कर लीजिए, माइनस 29 में 1 का इंटू करिए तो 29 होगा, सिंपल। अब 68 माइनस 29 तो 8 माइनस 9 9 9 18 और 5 माइनस 2 3 अपॉन 8। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि आपका अगर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कब बनता है, जब डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट हो। अब देखिए अगर आप जल्द से जल्द जानना चाहते हैं सर मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा कोई ट्रिक बताइए कि मैं जल्द से जल्द मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लूँ, तो चलिए आपको दिखा रहे हैं वो भी ट्रिक। क्या करिएगा, एक लाइन पहले से लाइन खींच लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। हमने आपसे क्या बताया कि डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। इतना आपसे आ जाएगा, आ जाएगा। अब 8 का टेबल अटेंड करिए 39 से अबव ना हो, तो 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ज़्यादा हो गया। 8 5 जा 40 भी ज़्यादा है, तो 8 5 जा 40 ज़्यादा है, तो 8 4 जा 32, कितना 8 4 जा 32, तो जितना आया उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। समझ में आई बात। अब कितना आया आपका 8 4 जा 32, अब 39 से 32 को माइनस कर दीजिए, 32 को माइनस 9 माइनस 2 7, कितना आया 7, रिमाइंडर कितना हुआ 7, वो 7 आप यहाँ लिख दीजिए, आ जाएगा, सिंपल। यही तो आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। चलिए पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से रैशनल तो बना लें। अब 3 हो गए तो क्या हमारे स्टूडेंट्स डर जाएंगे? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स तो रेडी हैं। अब हमारे स्टूडेंट तो दो को सॉल्व कर लिए, तो 3 आ जाएंगे, तो कोई डिस्टर्ब कर सकता है हमारे स्टूडेंट्स को? नो, नेवर। ये देखिए 2 आपसे आ जाएगा, हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आपके फेवर पे, तो क्या आप डर जाएंगे 3 आ गया तो? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं डर सकते। चलिए स्टार्ट करें। चलिए हमने आपसे क्या बताया था मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाने के लिए, इसमें इसका इंटू कर दीजिए, ऊपर वाले प्लस कर दीजिए, तो 7 4 जा 28 और 28 और 3 31, कितना 31। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर को तो बिल्कुल भी मत टच भी मत करिए, वही लिख दीजिए सीधे पहले से, जैसे 6 है पहले से लिख दीजिए, बिल्कुल पहले से 6 लिख दीजिए। ये 8 है, 8 पहले से लिख दीजिए। इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता बिना एलसीएम के। देखिए 7 4 जा 28, 28 3 31 अपॉन 4, सिंपल। आगे देखें, 6 3 जा 18, 18 5 23, 23 यहाँ पे कर लीजिए, क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। और ये तो आपका कंप्लीट ही है 7 अपॉन 8, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम एलसीएम फाइंड कर लें, तो एलसीएम 4 6 8, 4 6 8, पहले 2 से कर लें, 2 2 जा 2 3 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 से ही कर लेते हैं, 2 1 जा 2 जा, फिर 2 1 जा एंड 3, तो 3 से एक बार और कर लीजिए, सब 1 हो जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम क्या हो गया 24। तो अब चलिए लाइन ड्रा करें, ये हमारी लाइन ड्रा हो गई। कितना है एलसीएम 24, यहाँ पे आप कर लीजिए 24। अब देखिए रूल्स वही, डिवाइड लेके आइए और डिवाइड करिए, तो 4 का टेबल पढ़िए, 24 से अब ना हो, तो 4 6 जा 24, वो 6 को लेके जाइए और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका 6 का। नहीं आता तो लिख लीजिए यहाँ पे 31 इंटू 6, क्लियर। चलिए ये थोड़ी कि 3 आ गए तो हम डर जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स अब रेडी हैं। अब 6 को लेके आइए, ऐसे ही ले आइए, 6 4 जा 24 होता है, बिल्कुल होता है। वो 4 को लेके जाइए और आप न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, तो 23 इंटू 4, क्लियर। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड में आइए, 8 को लेके आइए और डिवाइड करिए, तो 8 3 जा 24, अब वो 3 को इंटू कर दीजिए आप कहाँ, न्यूमरेटर में। क्या रूल्स बदला? कुछ नहीं बदला, प्लस 7 इंटू 3। चलिए इंटू करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18,
4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 9, 7 3 जा 21 अपॉन 24। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा जब आपके पास ऐसे नंबर हों, हमें और याद रखिए कि जहाँ पे आपको साइन न दिखे वहाँ प्लस होता है, तो प्लस को क्यों ना प्लस में ऐड कर लें, उसके बाद माइनस कर लेंगे। ठीक है, पहले प्लस और प्लस को ऐड कर लें। तो 6 1 7 8 2 10, 1 रिमाइंडर, 1 आपका हो गया 2 माइनस 92 अपॉन 24। चलिए माइनस करें तो 7 माइनस 2 आपका 5 हो गया, 10 माइनस 9 1 और 2 आपका 1, 115 अपॉन 24। अब चलिए इसे मिक्स फॉर्म में चेंज कर लें, तो 24 को जल्दी से 115 से डिवाइड कर लीजिए। तो 24 4 जा 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 1 9, तो 9 6 15। अब ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, ये आपका कैंसिल, तो कितना आ गया 19। तो हमने राइट करने के लिए क्या रूल्स बताया, डिनोमिनेटर को तो बिल्कुल भी मत टच करिए, लिख दीजिए। जो क्वेश्चन है उसे आप यहाँ लेके आइए और जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में पट कर दीजिए। 4 कंप्लीट 19 अपॉन 24, दिस इज द आंसर। चलिए अब हमारे पास 4 फ्रैक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल्स आर रूल्स। अब हमारे स्टूडेंट्स और रेडी हैं। चलिए 6 में 8 का इंटू करेंगे, 8 6 जा 48, अब 48 में +1 करिए, 49 अपॉन 8 माइनस 12 2 जा 24, 24 में 1 ऐड कर लीजिए, 25 अपॉन 12, 10 5 जा 50, 50 प्लस 1 51 अपॉन 10, 25 3 जा 75 और 75 में 7 ऐड कर लीजिए, 82 अपॉन 25। अब एलसीएम किसका होगा, 8 12 10 और 25 का। तो यहाँ पे हम 4 से करते हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द करना है। तो 4 2 जा 8, क्योंकि ये आपका रफ वर्क है, वो तो हम आपके लिए डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जल्द से जल्द जान जाएंगे तो और अच्छी बात है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 10 तो जाएगा नहीं, 25। एक बार 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 3 5 25, एक बार 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 5 25, अब 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा 25, एक और 5 आएगा, सिंपल। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा 24 और 24 5 जा 5 4 जा 22, रिमाइंडर 5 2 जा 10 2 12, 120। अब 125 जा तो 12 5 जा बस कर लीजिए, 12 5 जा 60 होता है और ये 0 को यहाँ कर दीजिए। तो एलसीएम कितना हो गया, 600। चलिए लाइन ड्रा करें 600 के लिए। अब स्टार्ट करें डिवाइड। चलिए 8 को डिवाइड करिए, नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 600 से 8 को डिवाइड करिए, 8 7 जा 56 और 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, कितना आया 75। वो 75 को आप ऊपर इंटू कर दीजिए, यानी 49 इंटू 75। अब 12 में 600 का डिवाइड करिए, तो 12 5 जाइए आपके सामने है, 12 50 में इंटू करेंगे तो 50 का इंटू आप कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो 25 इंटू 50, फिर माइनस का साइन है। अब 10 का डिवाइड आप 600 में करेंगे तो 10 6 जा 60 और एक 0 60 आएगा, तो 51 इंटू 60, किसका इंटू हुआ ऊपर जाके 60 का। ठीक है, अब 25 का कर लीजिए डिवाइड, तो 25 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 24, तो 24 का आप इंटू कर दीजिए कहाँ, न्यूमरेटर में, प्लस 82 इंटू 24। चलिए इंटू करें, तो यहाँ पे देखिए 49 में 75 का इंटू करेंगे तो 3675, 25 5 जा 125, कितना होता है 125, ये 0 को यहाँ पे कर दीजिए, माइनस
6 बस का इंटू करिए, वो 0 पहले से लिख दीजिए। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। क्लियर। अब यहाँ 82 में 24 का इंटू करते हैं, तो 82 इंटू 24 1968 क्लियर अपॉन 600। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है और ये प्लस है, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करने में हमें कितना मिल रहा है? 5643। अब याद रखिएगा माइनस माइनस क्या होता है। अगर -2 आपसे बोले कोई -3 कितना होता है, तो याद रखिएगा माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। यानी -2 -3 कितना होता है? -5। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, जब इंटू होता है तब प्लस होता है, जब ये हो तभी प्लस होते हैं। माइनस माइनस आपका प्लस नहीं होता, प्लस नंबर होते हैं। तो ये माइनस माइनस भी ऐड होंगे, नंबर ऐड होंगे, साइन आपका वही रहेगा। ठीक है, तो 3060 प्लस 1250, तो आपका आ गया 4310 अपॉन 600। अब इससे हम माइनस करेंगे किसे? 5643 को, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 1333 अपॉन 600। चलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं, तो 600 से 1331 को डिवाइड करिए, तो 6 2 जा 12, क्योंकि 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो 31 3 माइनस 2 1, ये कैंसिल। तो हमने आपसे क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को पहले से लिख दीजिए। क्वोशेंट क्या आया? 2, वो 2 को यहाँ पे कर दीजिए, और जो रिमाइंडर है उसे न्यूमरेटर में ले आइए। 13 आपका 1, दिस इज़ द फाइनल आंसर। सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 0 यहाँ 3 होगा, तो 133 आएगा। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। जयश्री स्टडीज फॉर 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स डेली। यानी जयश्री नाम की एक गर्ल्स है जो डेली स्टडीज़ करती है, कितने? 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स पर डे। शी डिवोट्स 2 कंप्लीट 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। यानी उनमें से जितना टाइम एक्सपेंड करती है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, उनमें से 2 कंप्लीट 4/5 टाइम्स या आवर्स साइंस और मैथ पढ़ती है। मतलब साइंस और मैथ के लिए उन्होंने इतना टाइम एक्सपेंड करती है वो। तो हमसे ये पूछा गया कि हाउ मच टाइम डज सी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को कॉमेडी कर दें क्या? आपके लिए एकदम कॉमेडी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इससे ज़्यादा इजी तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए ये सोचते हैं, जयश्री को छोड़िए, हम आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? आपकी बात कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, श्योर है इतना इंटरेस्ट है तो श्योर है आपके लिए बहुत आसान कर देते हैं। कैसे? अब आप बताइए, जयश्री नहीं है, मान लीजिए आप हैं। आप डेली 5 कंप्लीट 2/3 टाइम्स आवर्स डेली पढ़ते हैं, लेकिन जो ये फ्रैक्शन है हमें फ्रैक्शन को कट कर दे रहे हैं। फ्रैक्शन को मान लीजिए आप पर डे 5 आवर्स पढ़ते हैं, हमने जो उसके बगल में फ्रैक्शन है उसको कट कर दिए थोड़े टाइम के लिए। सिर्फ आप इतना बस बताइएगा, ये 5 आवर्स पर डे आप पढ़ते हैं, उनमें 2 आवर्स आप मैथ और साइंस पढ़ते हैं। क्या? मैथ और साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं पर डे। तो बताइए अदर सब्जेक्ट के लिए आप कितना टाइम देते हैं? तो हो गया ना कॉमेडी। आप तुरंत बोल देंगे सर 3 आवर्स। हो गया कॉमेडी? नहीं हुआ? हुआ। आप क्यों कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? ये अपॉन को देख के। अरे अपॉन से क्या डिस्टर्ब होना, देखिए कितना आसान हो गया। हो गया? नहीं हुआ? अब आप बोलेंगे सर ये तो सही में बहुत ज़्यादा इजी था। 5 आवर्स अगर हम लें और 2 आवर्स अगर जयश्री साइंस और मैथ पढ़ती है, तो श्योर है 3 आवर्स जो बचे रिमाइंड हुए वो अदर सब्जेक्ट पढ़ती है। सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस किए ना, तो आप भी माइनस कर दीजिए ना टोटल से, इसको हमें अदर मिल जाएगा। तो चलिए, तो हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे टाइम गिवन टू स्टडी। ठीक है, जैसे के लिए फॉर जयश्री, ये आपका स्टार्टिंग हो गया, ये आपको क्लियर करने के लिए था। कितना एक्सपेंड करती हैं वो? 5 कंप्लीट 2/3 आवर्स पर डे। चलिए सी डिवोट्स, तो यहाँ पे लिख लिए टाइम गिवन
गिवन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स कितना एक्सपेंड करती हैं? टू कंप्लीट 4/5 आवर्स। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना करती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम गिवन टू अदर सब्जेक्ट। सिंपल। अब आप क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा इसी में। तो आप टोटल जो आपके टोटल टाइम्स है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 5 कंप्लीट 2/3 माइनस 2 कंप्लीट 4/5। चलिए इसे सॉल्व कर लें, वो हमारा आंसर है। अब वही रूल्स जो हम पुराने में करते आ रहे हैं, क्या किए हैं? 5 का 3 में इंटू कर दीजिए, 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस कर दीजिए, 15 2 17/3 माइनस 5 में 2 का इंटू करिए, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 14/5। अब 3 और 5 का एलसीएम कर लीजिए। अब श्योर है कि 3 और 5 आपका 3 में गया और 5 में गया, तो 3 5 जा 15। एक लाइन ड्रा करें और 15 यहाँ पे कर दें। सिंपल। इसको लेके आइए और इसमें डिवाइड कर दीजिए। 3 का टेबल अटेंड करिए, 3 5 जा 15। वो 5 को लेके जाइए और इंटू कर दीजिए 17 में 5 का, तो 17 5 जा 85। यहाँ पे 85 कर लीजिए। सेम जैसे उधर किए यहाँ पे भी कर दीजिए। 5 3 जा, और याद रखिएगा अगर आपका डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक बात याद रखिएगा, आपका एलसीएम रॉन्ग है। आपने एलसीएम रॉन्ग किया है। डिवाइड हर हाल में जाएगा, ये बात याद रहे। ये कभी मत सोचिएगा कि डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड 100% जाएगा। 5 3 जा 15, 3 का आप इंटू कर दीजिए, 14 3 जा 42 माइनस कर दीजिए। दिस इज़ द फाइनल आंसर। 5 - 2 3, 8 - 4 4/15। मिक्स्ड फॉर्म बना लीजिए। हमने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर को पहले से लिख दीजिए। इसको तो आप बिल्कुल भी मत टच करिएगा, कोई चेंजेस नहीं। 15 अपनी जगह में है। अब टेबल अटेंड करिए, 43 से ज़्यादा ना हो, तो 15 2 जा 30, 14 3 जा 45, तो 14 2 जा 30। अब 30 में कितना ऐड करेंगे? 43 हो जाए। 43 में से 30 को माइनस कर दीजिए, 13। ये आपका आ गया। मतलब अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना एक्सपेंड करती हैं? 2 कंप्लीट 13/15 आवर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। मान लीजिए इसी एक्सरसाइज की बात है, तो रमेश ने इस पूरे एक्सरसाइज में जो आपके 5 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में 2/7 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। वाइल रेशमा, और इसी एक्सरसाइज को रेशमा ने सॉल्व किए 4/5 ऑफ इट। अब भाई दोनों से हमें थोड़ी समझ में आता कौन ज़्यादा किया कौन कम किया। क्या समझ में आ रहा है? बताइए कौन ज़्यादा ग्रेटेस्ट है क्या आपके पास आंसर? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है कि दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है। तो पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद हु सॉल्व लेसर पार्ट, तो उसके बाद हम बता देंगे जो कम होगा वही आपका लेसर होगा। सिंपल। और कितना, वो तो ऑलरेडी सॉल्व में ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करें कि क्वेश्चन क्या है। रमेश सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज कितना? 2/7 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट। और सेम वाइल रेशमा सॉल्व कितना? 4/5 पार्ट। तो पहले हमें ये चेक करना है दोनों में ग्रेटर कौन है। तो उसके लिए हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे, एक्सरसाइज ऑलरेडी आप 2.1 किए हैं, जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे हम बता ही नहीं सकते। तो चलिए पहले हम तो ये चेक कर लें ग्रेटर कौन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/7 एंड 4/5 में आप डाउन साइड जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कर लीजिए। जैसे हम अभी प्लस या माइनस में क्या करते थे, एलसीएम ही करते थे ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एलसीएम ऑफ 7 और 5। अब देखिए दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, आप चेक भी कर सकते हैं। किसी के टेबल में आएंगे नहीं ना। ये 7 एक बार जाएगा, एक बार 5 जाएगा। 7 5 जा 35, ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे 1/1 डाउन साइड लिख लीजिए। 4/5 यहाँ पे कर लीजिए।
अब इक्वल करिए, फिर से आप वही सेम लिख दीजिए, फिर से लिख लिए। चलिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे क्या किया, जब प्लस या माइनस होते थे तो इससे आप डिवाइड करते थे ना इसको, तो आप यहाँ भी कर लीजिए। 7 का 35 से डिवाइड करिए, तो 7 5 जा 35, कितना आया 5 जा, कितना 5 जा 35 में 7 का डिवाइड किया, कितना है 5। ये 5 को लेके इसमें आप न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी, इतना आ जाएगा। सेम आप 5 का भी डिवाइड करिए, तो 5 7 जा 35, वो 7 का यहाँ इंटू कर दीजिए और नीचे भी इंटू कर दीजिए। देखिएगा ये जो आपका एलसीएम आया वो आपका 35 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। आप चेक कर लीजिए यहाँ से, 7 5 जा 35 और 5 7 जा 35 आ गया। अब 5 2 जा 10, 7 4 जा 28। अब बताइए इन दोनों में ग्रेटर कौन है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये हम बहुत छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे रहता था, याद करिए आपको जल्द से जल्द याद आ जाएगा। 3/2 बताइए इसमें दोनों ग्रेटर कौन है, तो आप फटाक से बोलेंगे 3/2। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, इसे हम लाइक फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए दोनों सेम है तो 28 ग्रेटर हुआ। अब 28 किसका है 4/5। अब 4/5 किसका है रेशमा, तो रेशमा ने ज़्यादा पढ़ाई की और रमेश ने कम पढ़ाई की, तो लेसर कौन हुआ कौन आपका रमेश, अरे माफ़ कीजिएगा रमेश। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशमा डस 10/35। ठीक है, पार्ट ऑफ इट एक्सरसाइज, क्लियर, एंड इट लेसर या लेस देन रमेश। अभी तो हम ये बताएं कि रमेश लेस सबसे कम किया है। अब ये भी पूछा गया कि हाउ मच, कितना, तो चलिए दोनों में भी माइनस भी करना है तो माइनस करते हैं। तो हाउ मच के लिए नाउ दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 28 फर्स्ट में लिख लें अपॉन 35 माइनस 10/35। ये तो हम 3rd 4th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब दोनों सेम हो तो आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। छोटे क्लास में 4th क्लास में पढ़ाते आ रहे हैं मैडम लोग, किया इसे ऐसे और ऊपर वाले को सेम लिख दीजिए ऐसे। अब सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे कर दिए, भाई 35 कैल्शियम 35 ही होगा ना। 35 को 35 में डिवाइड करिए, 1 ही आएगा ना। 1 को ऊपर करेंगे इंटू, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। ये नहीं कि कोई अलग रूल्स है, रूल्स वही है, बस इफेक्ट नहीं होता जब दोनों सेम हो। तो 28 माइनस 10 18/35। तो ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर जो ये बोला गया है बाय हाउ मच। तो हाउ मच कितना 18/35 पार्ट, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसे भी कॉमेडी कर दें क्या, चलिए कर देते हैं। सोनाली हैड, सोनाली छोड़िए हम आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यू हैड, आपके पास 35 रुपीज़ है, अपॉन को छोड़ दीजिए, कितना है आपके पास पैसे 35। सी गॉट, अगर आप बॉयज़ हैं तो ही गॉट ले लीजिए, गर्ल्स हैं तो सी गॉट ₹16, अपॉन को छोड़ देते हैं, फ्रॉम हर मदर, आप अपनी मम्मी से 16 रुपीज़ ले लिए, कितना हो गया 16 ले लीजिए। तो श्योर है ना, आप काउंट करेंगे कि मेरे पास अब कितने हो गए, तो 6 5 11 3 1 4 1 5, अरे मेरे पास 51 रुपीज़ हैं। चलिए अच्छी बात है। अब आपने क्या किया, आइसक्रीम ले लिया कुछ खाने के लिए, तो आपने कितने का आइसक्रीम लिया 28 का। तो भाई 28 शॉपकीपर को देंगे ना, तो आपके पास कितना बचेगा वो देख लें। तो 8 3 11 4 माइनस 2 2, कितने रुपीज़ सेफ हैं आपके पास 23। वही तो पूछा गया है, देखिए हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, यानी आपके पास कितने रुपीज़ बचे, तो हो तो गया है सोल्यूशन। तो हमने पहले क्या किया, हमारे पास जो रुपए है मम्मी के पैसे जो हमने लिए उनको ऐड कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोनाली हैड
₹35 कंप्लीट 3/5, ठीक है। फिर ये सी गॉट फ्रॉम हर मदर कितना ₹16 1/15, ठीक है। तो पहले हम ये चेक कर लें टोटल मनी कितना हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे टोटल मनी। तो 13 कंप्लीट 3/5 प्लस करेंगे ना 1/15, चलिए ये हो गया। अब 35 5 जा 25, 5 3 जा 15 2 17, 175 + 3 178/5। 16 में 50 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240, और +1 करेंगे तो 240 + 15। अब रूल्स क्या था, एलसीएम, तो 5 और 15 के एलसीएम 15 ही होगा, आप कर लीजिएगा। 5 3 जा, भाई डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 178 में। 3 8 जा 16, सॉरी 24, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 2 23, 2 रिमाइंडर, 3 1 जा 3 2 5, प्लस 15 में 15 करेंगे तो 1 ही आएगा डिवाइड, और 1 का इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो 240। चलिए ऐड कर लें, 4 4 3 7 5 2 7 774/15। माफ़ कीजिएगा 16 में 50 का इंटू करेंगे 240 होगा, हमने 1 ऐड नहीं किया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और 4 1 आपका ये 5 हो जाएगा, तो 775/15। अब इसके बाद देखिए उन्होंने स्पेंड किया फूड के लिए, अब यहाँ पे लिखिए नाउ सी स्पेंड फॉर फूड। तो श्योर है कि ये रुपीज़ टोटल है, इससे हम माइनस कर देंगे 775/15 माइनस कितना 28 कंप्लीट 2/3, 28 कंप्लीट 2/3। चलिए 775/15, 28 3 जा आपका हो जाएगा 428, और +2 तो आपका हो जाएगा सॉरी 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 3 2 जा 6, 2 8 84, और +2 करेंगे 86/3। क्लियर। एलसीएम तो सेम है 15 ही होगा, नो डाउट। 15 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 1 का इंटू 775 माइनस 3 5 जा 5 का इंटू कर दीजिए ऊपर, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 8 5 जा 43। चलिए माइनस करें तो 5 - 0 5, 7 - 3 4, एंड 7 - 4 3/15। यानी हमारा आंसर क्या हुआ 345/15। 15 से कैंसिल भी हो रहा है, 15 2 जा 30, 4 रिमाइंडर, 15 3 जा 45, कितना आ गया 23। तो रिमाइंड मनी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंड मनी। सो रिमाइंड मनी 23 रुपीज़ हिज हर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। और सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।